हेलो गाइस, वेलकम टू एनसुन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आज ये हमारा 5वां क्लास होने वाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ओवरऑल देखा जाए तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसका नोट्स बनाएं और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि पिछला टाइप में जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस पे रेट आपको नहीं पता है, तो ना फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ तो फॉर्मूला यूज होगा नहीं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए है तो ब्याज दर कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर हम सोचे कि फॉर्मूला से ये बन जाएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखिए फॉर्मूला क्या था, डी बराबर मतलब डिफरेंस क्या था, प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर, ये था। अब जरा ध्यान से सोचिए, हम मेरे पास डिफरेंस तो निकल जाएगा 2544 में 2400 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, तो रेट फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से तो नहीं निकलेगा। उसके बाद अगर हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करें, जैसे कि मतलब 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, अगर परसेंटेज वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वैल्यू यहाँ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज जो है, सॉरी रेट जो है, दर जो है वो दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं साधारण ब्याज और यहाँ लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये पहला साल और ये दूसरा साल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2400 रुपए है। तो हमको पता है कि साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर 2 साल में 2400 मिला है, मतलब 1200 करके 2 साल मिला होगा, यहाँ पे 1200 यहाँ 1200। ठीक है, इतना तो पता है। अब बोला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2544 रुपए। ठीक है, तो जरा सोचिए, हम लोग पढ़े हैं क्या कि पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का 1200 होगा। ठीक है, दूसरा साल में क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज 1200 तो होगा ही होगा, इस 1200 पर भी ब्याज लग जाएगा, तो वही ब्याज जो है वो मिलकर कितना है, यहाँ पर 144 हो रहा है। देखिए ध्यान से, 1200 2400 और 144, 2544 हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अब मतलब समझिए, ये 1200 कहां से आता है, प्रिंसिपल से, ये 1200 आता है प्रिंसिपल से, ये जो यहाँ पर आता है वो कहां से आता है, तो ब्याज पर ब्याज मिलकर के आता है। मतलब इस 1200 में ब्याज मिला होगा तब 144 हुआ होगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेट। तो रेट यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, 144, कितना में, 1200 में। ठीक है, और गुने 100, यहां से 2 0 कट जाएगा, 12 से कट करेंगे तो 12 मतलब रेट जो है वो हमारा क्या आ गया, 12%। ठीक है, ये फ्री मेथड ही है, कोई नया मेथड नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसको लिख एग्जाम में आप कैसे करेंगे, तो इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट सोचना है कि 2400 साधारण ब्याज है, मतलब 1200 होगा, तो ये तो लिखेंगे नहीं। पहला साल का भी 1200 है वो चक्रवृद्धि ब्याज, तो जरा सोचिए 1200 यहाँ 1200 यहाँ, बच कितना रहा है, डिफरेंस देखेंगे, डायरेक्ट क्या देखेंगे, डिफरेंस कितना का मिलेगा, 2544 में 2400 को डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 144 आएगा, तो 144 यहाँ लिख लेंगे। अब जरा साधारण ब्याज को अगर ध्यान से देखेंगे तो 1200 बनेगा, तो 1200 को निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है ब्याज दर प्रतिशत में क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6000 रुपए और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हमको डायरेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, आपको हम करके दिखाते हैं। रेट लिखना है तो जरा सोचिए, अगर 3 साल का साधारण ब्याज 6000 है तो 1 साल में कितना होगा, 2000 होगा, तो 2 साल में कितना, 4000 होगा। ठीक है, तो 4000 में यहाँ पर क्या होगा, तो 4000 दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 4160 रुपए, कितना है, 4160 रुपए।
ठीक है। तो 160 रुपए क्या मिल रहा है, तो ज्यादा मिल रहा है, डिफरेंस क्या बन रहा है 160 रुपए का। मतलब 160 करेंगे बटा में क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज लिखते हैं पहला साल का, या चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का 2000 गुने 100। यहां से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कट करेंगे 8 बाद में रेट कितना निकलेगा 8% निकलेगा। तो एग्जाम में आपको इतना ही बस लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम पूरा प्रोसेस से करके दिखाते हैं, इसको कैसे हम लोग करते हैं जल्दी, ठीक है। ये तो हम जल्दी करने का तरीका बता दिए, अब इसको पूरा प्रोसेस से करके दिखाते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं साधारण ब्याज, यहां लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये पहला साल का ब्याज है और ये दूसरा साल का, ठीक है। तीसरा साल तक नहीं जाना है ना, क्यों नहीं जाना है पता चल जाएगा। देखिए 3 साल का अगर साधारण ब्याज देखें तो कितना है 6000, ठीक है। 3 साल में हमको ब्याज कितना मिलता है, तो 6000 ब्याज मिलता है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 1 साल में 2000 मिलेगा। तो हमको यहाँ पर चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 2 साल का दिया हुआ है, 2 साल का मतलब कितना, तो यहाँ पर 2 साल में हमको 4000 मिलेगा। तो जरा सोचिए 4000 में पहला साल 2000 मिलेगा और फिर यहाँ पर 2000 मिलेगा, ठीक है। अब हमको पता है कि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड साल पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यहाँ भी हमको क्या मिलेगा 2000 मिलेगा, ठीक। अब हमको पता है कि सेकेंड साल 2000 तो मिलेगा ही, इस 2000 में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 2000 पर इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वही वाला इंटरेस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा है कितना 160, मतलब 160 रुपए। मतलब ये जो 160 रुपए आया कहां से, तो इसी 2000 पर ब्याज लग गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट लिखते थे क्या, कि 160 को ऊपर 2000 को नीचे गुने 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाता है, 2 से कट करते हैं 8 बाद में, ठीक है। तो ये जो रेट है हमारा कितना जाता है 8%, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे करना है वो हम भी बता दिए, है ना। एग्जाम में कैसे करना है वो तो हम पहले ही बता दिए, लेकिन प्रोसेस अगर आपको समझना है तो प्रोसेस इस तरह का होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको बस इतना ही लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रेशियो दिया हुआ है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको ऑप्शन से हम लोग करना है, ठीक है। ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20% को सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। क्यों 20% को देखना है ध्यान से, क्योंकि हमको पता है कि टेबल जो हमको लिखवाए थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर अगर 3 साल का ब्याज देखते हो दिख रहा होगा आपको कितना 72.8, ठीक है। और अगर हम 1 साल का साधारण ब्याज लिखते हैं वो दिखता है हमको 20, ठीक है। यहां से अगर आप पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और अगर इसको आप 2 से कट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये, ठीक है, ये दिखेगा। और यहाँ पर 2 जीरो कहने का मतलब क्या है कि इसको हम यहाँ पर पॉइंट लगा के इसको रेशियो को 1 बना लेंगे। तो यही तो हमारा क्वेश्चन पे है, यही रेशियो तो दिया हुआ है, मतलब कि ये जो 20% है यही हमारा आंसर होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये देखना मतलब एक बार में देख पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको देख पाएंगे कि यहाँ पे 20% का टेबल याद अगर है तो डायरेक्ट दिखेगा 72.8। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 3.64 पॉइंट अगर हटाते हैं तो सीधा दिखेगा कि आपको डबल हो रहा है। यहाँ पर अगर आप 72.8 को अगर हटाते हैं, 72.8 में अगर पॉइंट हटाते हैं तो डायरेक्ट दिखेगा 728। और अगर 3.64 में पॉइंट हटाएंगे तो 364। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, ये डबल हो रहा है। तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है।
2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 5082 रुपए है। यदि वह राशि ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 4 साल 10% के रेट से 4 साल के लिए क्या करता है? राशि को जमा करता है, चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो बोला है 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? तो 5082 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर हम सक्सेसिव फॉर्मूला का यूज करते हैं या फिर टेबल जो आपको लिखवाए हैं वो अगर याद है, तो डायरेक्ट हमको पता है कि 10% के रेट से 4 साल का अगर हम ब्याज की बात करते हैं, 10% के रेट से 4 साल का ब्याज की बात करते हैं, तो होता है कितना? 46.41%। ठीक है, और 2 साल का कितना हो जाएगा? तो 2 साल का हो जाएगा कितना? 21%। कितना हो जाएगा? 21%। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होगा? 1 मिनट देखिए, डिफरेंस जो है वो हमारा यहाँ पर 25.41 है। क्या है? 25.41। ठीक है, तो इसी का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना? तो मेरे पास गिवन है 5082। अगर ये पॉइंट को हम हटा दें तो इधर 2 जीरो लग जाएगा। इसको कट करते हैं तो ये देखिए 2 बार में यहाँ कट होगा और ये 0। ठीक है, हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल, मतलब 100। ठीक है, 100% का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 100, तो हमारा 20,000 जो है वो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 है। जब ब्याज को 6 माही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 1.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। तो कैसा डिफरेंस? एक 6 माही आधार पर और एक वार्षिक आधार पर। ठीक है, तो 10% के रेट से अगर 6 माही करेंगे तो 5% रेट हो जाएगा। रेट जो है 10% से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मतलब 5% रेट हो जाएगा 6 माही के लिए। और टाइम कितना हो जाएगा? तो 1 साल का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए 6 माही आधार पर हमको ब्याज ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 5% के रेट से 5 दूनी 10.25%। ठीक, और 1 साल का सिर्फ बात करेंगे तो हमको मिलेगा 10%। ठीक है, अंतर कितना का हुआ? 0.25% का। ठीक है, और इसी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 88.80। ठीक है, यहां से अगर पॉइंट हटाते हैं तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, मतलब 25% का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, तो हमको पूछा है यदि उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 1.2/3 साल के लिए, तो जरा सोचिए साधारण ब्याज पूछा है तो 1 साल में 10%, दूसरा साल कितना मिलेगा? 10% 2/3 साल के लिए मिलेगा। ये 1 साल के लिए, तो यहाँ पे हम कितना साल के लिए निकालना है? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 20/3, मतलब 10% प्लस 20/3% जोड़ेंगे अगर तो हो जाएगा कितना? 50/3%। 50/3%। तो 25% का वैल्यू इतना है, हमको निकालना है 50/3%। तो मतलब किए क्या होंगे? तो 2/3 कर दिए इधर, तो हमको इधर भी क्या करना होगा? 2/3 करना होगा। कितना करना होगा? 2/3। 3 से इसको हम कट करते हैं, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 9 27, 3 6 18। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि पर प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपए बढ़ जाता है। यदि उधार दी गई धनराशि क्या थी? देखिए
20% के रेट से क्या करता है, 2 साल के लिए क्या देता है, उधार देता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो बोला है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो 241 रुपए क्या होगा, ब्याज ज्यादा मिलेगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अंतर दिया हुआ है मेरे पास, तो जरा सोचिए 20% के रेट से 2 साल का 40% हो जाएगा, और अगर हम बोलेंगे 40 नहीं 44% होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना, तो 44% होगा, ये हम टेबल पे लिखवाए हैं। ठीक है, 44% 2 साल के, लेकिन अगर अर्धवार्षिक रूप से जोड़ते हैं तो 10% रेट हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 4 साल। तो इसके लिए हमको पता है कितना होता है, 46.41%, यही ना होता है 46.41%। और अगर हम सिर्फ 2 साल के लिए बात करेंगे 20% के रेट से तो होता है 44%। तो 46 में अगर 44 माइनस करेंगे तो 2.41% होगा, और इसी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 241 रुपए। अंतर यही ना निकला, अंतर कितना का है, 241 रुपए का, मतलब ब्याज जो इतना बढ़ जाता है, मतलब अंतर ही तो है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 2 जीरो लगेगा, यहाँ से देखिए सेम नंबर है, मतलब 100 बार में कटेगा। हमको निकालना है प्रिंसिपल, मतलब 100% का वैल्यू, तो 2 जीरो इधर चिपका देंगे, तो 10,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपए बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि क्या थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट। उधार दी गई धनराशि क्या थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से डिफरेंस देखेंगे, तो अगर हम 18% 1 साल का बोलेंगे तो 18% ही ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर अर्धवार्षिक बोलेंगे तो 9% के रेट से 2 साल के लिए मिलेगा, तो 9 9 81 पॉइंट हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, इतना परसेंट, और एक्चुअल में 1 साल के लिए मिलेगा तो 18%। तो डिफरेंस जो है वो 0 पॉइंट क्या है, 81% है, और इसी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 324। क्या दिया हुआ है, 324। पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 4 गुना है। ठीक है, 4 देखिए 4 4 8 32। ठीक है, ये 400 बार निकल गया, तो हमको निकालना है प्रिंसिपल, उधार दी गई धनराशि, तो 100% का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। सारा क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप का है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 6,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 3 वर्षों और 2 वर्षों के बीच क्या अंतर होगा, क्या अंतर होगा। देखिए मेरे पास इस बार गिवन है 100% का वैल्यू, उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, 100 प्रिंसिपल दे करके आपको अंतर पूछा है। अब पहले क्या था कि अंतर दे करके प्रिंसिपल पूछता था, तो यहाँ पर दिया हुआ है 6,000। तो अगर हम 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना निकलेगा, 60 रुपए निकलेगा। ठीक है, हमको निकालना है अंतर, तो अंतर कितना का बनेगा वो देख लेते हैं। तो बोला है 5% के रेट से 3 साल का, तो 5 दिया 15.7625, और बोला है 2 साल के लिए 5 दूनी 10.25। ठीक है, दोनों के बीच का अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ 25, यहाँ 1, यहाँ पे 5 और यहाँ 5, मतलब कि 5.5125%। ये वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो 60 को क्या करेंगे, 5.5125 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 5 5 10 5 15 15 और 3 18, मतलब 9 9 6 54, मतलब 9। डिजिटल सम जो है इसका अगर हम डिजिट सम की बात करते हैं, डीएस की बात करते हैं, तो वो आता है क्या, 9। तो अब ध्यान से देखिए 9 डिजिटल सम किस पर है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 7 5 12 3 होगा, नहीं होगा। ये 7 5 12 3 15 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 3 3 6 5 11 और 7 18, मतलब 9 हो जाएगा, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन है 7 3 10 5 15, ये भी नहीं होगा, मतलब बचता है एक ही ऑप्शन सी, कितना, 330.75, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 0 यहाँ से कट कर लीजिएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10,000 है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 100, 1% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको निकालना है अंतर। ठीक है, तो अगर ब्याज तिमाही संयोजित होगा तो 4 से भागा देंगे तो 10% रेट बनेगा और टाइम बनेगा 4 साल का। ठीक है, 10% के रेट से 4 साल का ब्याज होता है 46.41% और 1 साल में अगर हम बात करेंगे तो 40% ही होगा। तो डिफरेंस क्या बन रहा है 6.41% का, तो हमको फाइंड करना है 6.41% का वैल्यू। तो इस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.41 से, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये 100 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा 641 रुपए और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो नया टाइप क्या है, तो नया टाइप का क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक कंसेप्ट बनाना चाहेंगे और वो कंसेप्ट जो है बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है और अगर आप देखेंगे वही कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि वो ऑल इन वन कंसेप्ट है, मतलब सबके लिए वो बेहतरीन है। ठीक है, देखिए कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं प्रिंसिपल, अगर यहाँ पर लेते हैं पहले, यहाँ पर देखिए हम रेट को ले लेते हैं 10%। ठीक है, 10% कहने का क्या मतलब है 1/10। ठीक है, और प्रिंसिपल को हम लोग 100 ले लेते हैं, प्रिंसिपल को हम लोग क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे प्रिंसिपल जो है वो हमारा क्या है 100 है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये अगर पहला साल की बात करते हैं, 1 साल के बाद जो है वो कितना हो जाएगा अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 1/10 रेट मिल रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। मतलब 10 से क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा अमाउंट क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। 1/10 का मतलब यही मतलब है। तो ये एक्चुअल में देखेंगे तो 10 से 11 होगा, मतलब ये 110 हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, तो ये 11/10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फिर से अगर हम अगला साल की बात करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा 11/10। क्यों होगा, देखिए यहाँ से 10%, यहाँ पे क्या मिला 10% ब्याज मिलेगा, तो 10% ब्याज मिलेगा तो 110। फिर से यहाँ पे 10%, ये हम आपको पहले ही बताया है फर्स्ट वीडियो में कि अगर 10% के रेट से अगर हम ब्याज लेंगे तो 10 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 110 अमाउंट हो जाएगा। अब ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो, ये क्या हो जाएगा दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा और पहला साल का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे साल के लिए अगर प्रिंसिपल है तो इस पे अगर 10% ब्याज मिलेगा तो 11 ब्याज मिलेगा और 11 ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा कितना 121 अमाउंट हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे फिर से ये क्या हो रहा है 11/10 ही तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर से अगर हम अगला साल बढ़ते हैं तो फिर से अगर हम यहाँ 10% के रेट से ब्याज लेंगे तो 10% के रेट से हम ब्याज हमको इतना मिलेगा 12.1। इसको फिर से अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, फिर से अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर कितना 33.1 हो जाएगा, 133.1। तो जरा ध्यान दीजिएगा ये भी क्या हो रहा है तो 11/10 ही हो रहा है। करके देख लीजिए 121 का 11/10 करेंगे तो 11 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 होता है और एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट के 10% के रेट से अमाउंट जो है वो 11/10 होता है। फिर ये अगला साल का जो अमाउंट है पिछले साल के अमाउंट मतलब अपना पिछला अमाउंट या फिर बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल का क्या हो रहा है 11/10 हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमको बताना है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है वो क्या होता है अपने आप का 11/10 11/10 11/10 होते हुए चलता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ का रेशियो जो है, रेशियो यहीं पे हम बता देते हैं कि इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो कितना निकलेगा 10:11। इसका रेशियो कितना निकलेगा 10:11। इसका रेशियो कितना निकलेगा तो यहाँ भी 10:11। मतलब हम बोल सकते हैं कि
प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 11/10। अब यहाँ पे दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा और अमाउंट ये, मतलब प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट यहाँ भी 10/11 बनेगा। मतलब कि प्रत्येक साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनता है वो 10/11 ही बनता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी डायग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्याज कितना मिल रहा है, 10 रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर ब्याज हमको मिल रहा है 11 रुपए। कितना मिल रहा है, 11 रुपए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको ब्याज कितना मिल रहा था, 12.1 रुपए, ठीक है। 12.1 रुपए इतना हमको ब्याज मिल रहा था। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चल रहा था, मतलब ये ऊपर वाला क्या है, अमाउंट का सीरीज चल रहा है, मतलब है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट का। और नीचे वाला जो सीरीज है ये हमारा क्या चल रहा है, ब्याज का सीरीज चल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्याज भी हमारा क्या हो रहा है, 10/11। यहाँ भी क्या हो रहा है, 11/10। 10/11 नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिए, 11/10 क्या हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा 11/10 हो रहा है। कौन, पिछले साल के ब्याज का 11/10 हो रहा है, अगला साल के ब्याज। फिर अगर हमको ये ब्याज चाहिए, जैसे देखिए ये पहला साल का ब्याज है, हमको दूसरा साल का ब्याज चाहिए, तो ये दूसरा साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज से क्या हो रहा है, 11/10 हो रहा है। तीसरा साल का ब्याज जो है वो दूसरे साल के ब्याज से क्या हो रहा है, 11/10 हो रहा है। यहाँ भी अगर आप रेशियो देखेंगे तो 10/11, 10/11। यहाँ भी क्या बन रहा है, 10/11 का ही रेशियो बनेगा। यहाँ भी 10/11, यहाँ भी अगर 10/11। मतलब कि हर समय हम वो एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर चाहे प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट बोले, है ना, तो वो भी क्या हो रहा है, 10/11। और अगर हम ब्याज का रेशियो निकालें, पिछले साल मतलब एक साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, ब्याज का जो रेशियो है वो हर साल क्या हो रहा है, सेम बन रहा है। मतलब यहाँ भी 10/11, यहाँ भी 10/11, ठीक है। तो इस रेशियो का कंसेप्ट का भी यूज हम लोग करेंगे। अब देखिए इसका हम लोग यूज कौन से क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए करेंगे। ये जो डायग्राम है बड़ा ही शानदार डायग्राम है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये प्रिंसिपल था, ठीक है, अमाउंट इतना हुआ, तो क्या हो गया, ये 11/10, ये 11/10, ये 11/10, ठीक है। यहाँ पर ब्याज भी क्या हो रहा है, अपने आप का 11/10 होते चल रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसमें क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या फायदा होगा ये डायग्राम हमको याद रखने से। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, हम 11/10 करते हुए चलेंगे तो अमाउंट की ओर बढ़ेंगे। अगर हम प्रिंसिपल में 11/10 करते हुए चलेंगे तो अमाउंट की ओर बढ़ेंगे। और ब्याज में अगर हम 11/10 करते हुए चलेंगे तो ब्याज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल दे करके हमको यहाँ का ब्याज पूछ ले, दूसरे साल का ब्याज पूछ लेगा, तो फिर कैसे करेंगे। अगर हम 11/10 करते हुए चलेंगे तो अमाउंट की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमको नीचे कैसे आना है, यहां से इधर ना जाके हमको नीचे कैसे आना है, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये प्रिंसिपल है, पहला साल का ब्याज कितना है, 10, मतलब ये क्या हो रहा है, 1/10। तो प्रिंसिपल से हमको पहले साल के ब्याज पर आना होगा, प्रिंसिपल से हमको पहले साल के ब्याज पर आना होगा। तो क्या कर देंगे, तो 1/10 जो रेट दिया हुआ है 1/10 करेंगे तो यहाँ पे पहले साल का ब्याज तक पहुंच जाएंगे। और हम ब्याज में फिर 11/10 करेंगे तो सेकंड साल का ब्याज ही पहुंच जाएंगे। देखिए अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा ही शानदार तरीके से एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप नोट करिए, बड़ा ही शानदार मेथड है ना। तो इसको आपको एकदम दिमाग में छाप लेना है डायग्राम को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए जो कंसेप्ट अभी हम आपको बताएं, ठीक है, जो डायग्राम हम आपको बताएं उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन लेते हैं पहले एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल आपको दे देगा 3000, ठीक है, और रेट जो है वो आपको देगा 10%, ठीक है। आपको बोल देगा निकालने के लिए अमाउंट, क्या निकालने बोल देगा, तो अमाउंट निकालने बोलेगा कितना साल के लिए, तो 2 साल के लिए, ठीक है।
2 साल के लिए आपको अमाउंट निकालने के लिए अगर कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, रेशियो मेथड से निकाल लेंगे। कैसे? 10% के 10 से क्या हो रहा है 11, फिर 2 साल के लिए बोला है फिर 10 से 11, 2 बार कर लेंगे। ठीक है, इधर प्रिंसिपल बन जाएगा 100, इधर अमाउंट बन जाएगा 121। 100 का वैल्यू है 3000, ठीक, मतलब कि 30 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 30 गुना कर देंगे। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 एक 3, ठीक है, मतलब 3630 रुपए। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग पहले सीखते हुए आए हैं। अगर हम इसको डायग्राम जब हम आपको बताएं उसमें डिफरेंस है या दोनों सेम चीज है वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? तो 3000 है। प्रिंसिपल क्या है? 3000 है। हमको पता है कि डायग्राम से अगर ध्यान में अगर होगा तो डायग्राम क्या था, प्रिंसिपल से अगर अमाउंट में चलेंगे तो 11/10 करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहला बार 11/10 करते हैं तो ये हमारा पहला साल का अमाउंट निकल जाएगा। हमको निकालना है दूसरा साल का, तो एक बार और कर देंगे 11/10। ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा 3630 रुपए। तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये कोई नया चीज नहीं है, ये पुराना ही मेथड है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। यहाँ पे 10:11 हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर हम 11/10 के फॉर्म पर लिख रहे हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल को, यहाँ भी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई हो रहा है और अमाउंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ, प्रिंसिपल इससे 100 से कटता है। यहाँ देखिए 100 का वैल्यू 3000 तो 100 से कट रहा है प्रिंसिपल और लास्ट में इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों देखा जाए तो सेम मेथड है। तो देखिए इसमें फायदा क्या होगा, इस क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं होगा, बस हम आपको समझा रहे हैं। ये जो मेथड है वो एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन के लिए है, तो जहां पर आपको दिया हुआ रहेगा कि निकालना है क्या, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, या बोल देगा कि तीसरे साल का, थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, थर्ड ईयर का CI और दूसरे और सेकेंड ईयर का CI का डिफरेंस क्या होगा। वहां पर उस क्वेश्चन के लिए ये जो मेथड होगा बड़ा ही शानदार होगा, और ये जो डायग्राम आपको बताए हैं बड़ा ही शानदार मेथड है, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेथड कोई अलग नहीं है, पुराना ही मेथड है, बस लिखने का तरीका हम लोग चेंज किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई अलग मेथड नहीं, हम इस मेथड से कर लेते हैं। एक्चुअल जो हमको ये कंसेप्ट हम आपको बताए हैं जिस क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो प्रिंसिपल को हम ले लेते हैं 5000, प्रिंसिपल को हम लोग लेते हैं 5000। ठीक है, रेट को ले लेते हैं 10%। ठीक है, और हमको क्या क्या निकालना है, तो CI फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। फिर बोल देगा या फिर क्वेश्चन में तीसरे साल का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर क्वेश्चन बोल देगा चौथे साल का निकालना है, या फिर और 5वें साल का, कितना भी साल बोल दे हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो हम आपको जो डायग्राम बताएं एक बार फिर से हम बना देते हैं साइड में छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा 11/10 करते हुए चलेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 11/10 करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए डायग्राम हम छोटा सा बना दिए हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है क्या, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रिंसिपल मेरे पास अगर ये है, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको निकालना है, जैसे यहाँ वाला निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पहले हमको आना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हम क्या बताए थे,
कि जो रेट दिया है उसी का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/10 कर देंगे, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम कोई भी अगर ब्याज में जाना है तो 11/10 करते हुए चलेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ था, हमको जैसे निकालना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, CI फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, कितना होगा, तो 5000 जो है इसको हम यहां लिखते हैं, है ना, 5000 रुपए प्रिंसिपल है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल का अगर हम 11/10 करेंगे तो अमाउंट में चले जाएंगे, लेकिन हमको कहां पे आना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर आना है। तो ब्याज तो नीचे वाला होता है, तो नीचे हम लोग कैसे आएंगे, तो यहाँ पर 10% के रेट से अगर पहला साल का ब्याज लेंगे तो 1/10 ब्याज लेंगे, तो ये हम आ गए कहां पर, ब्याज पर। अब ये जो है पूरा वैल्यू हमारा ब्याज है, तो ब्याज ये पहला साल का ब्याज निकल गया, हमको जाना है दूसरे साल का ब्याज में, तो क्या कर देंगे, अब ब्याज का 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 जीरो है यहाँ से कट जाएगा, 11×5 55, ये हमारा क्या हो जाएगा 550। अगर तीसरे साल का बोल देगा CI फॉर थर्ड ईयर, तो प्रिंसिपल क्या है 5000, एक साल का ब्याज पहले निकालना पड़ेगा तो 1/10 कर देंगे, ठीक। अब ब्याज जब निकल गया तो 11/10 करेंगे दूसरे साल, फिर से 11/10 करेंगे तो तीसरे साल, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 121, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 1 5 और 1 6, 605 रुपए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आया था कितना 550 रुपए। अगर 4 साल का बोल देगा, अगर 4 साल का बोल देगा तो भी निकाल लेंगे हम लोग, कितना भी साल का क्यों ना बोलते हम लोग आराम से निकालेंगे और एक लाइन में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। देखिए पहला साल का ब्याज पहले निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए तो 1/10 कर लेंगे, ठीक है। अब जब ब्याज मिल ही गया है तो 11/10 करते हुए चलेंगे, ठीक है। 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 1 10, तो 1 जीरो यहाँ बच जाएगा तो 10 बच जाएगा नीचे, ठीक है। तो उसके बाद फिर पॉइंट लगाएंगे, तो 11 का क्यूब होता है 1331, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 1 5 और 1 6, और यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब 665.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन और भी लेकर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर रेट जो है 11.1/9% दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर दे दिया है CI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 70 रुपीज, ठीक है। हमको निकालना है प्रिंसिपल और निकालना है अमाउंट, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, ठीक है। हमको गिवन क्या है, तो सेकेंड साल का CI गिवन है, ठीक है। तो सेकेंड साल का CI कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं P, ठीक है। तो प्रिंसिपल को P मानते हैं, तो प्रिंसिपल का तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे 10/9 करते हैं। यहाँ देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था 1/10 था, तो 11/10 करते थे, तो यहाँ 1/9 है तो 10/9 होगा। तो जरा सोचिए, प्रिंसिपल से अगर हम 10/9 करते हुए चलेंगे तो अमाउंट में ना जाएंगे, ब्याज में तो नहीं आएंगे, पहले हमको ब्याज में नीचे आना होगा, तो उसके लिए 1/9 करना होगा, ठीक है। अब ये हमारा 1 साल का ब्याज निकल गया, हमको चाहिए क्या सेकेंड साल का ब्याज, तो हमको फिर 10/9 करना होगा, ठीक है। तो 10/9 करेंगे तो सेकेंड साल का ब्याज निकल गया, कितना दिया हुआ 70 रुपए, यहाँ पे 70 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 और 7 1 7, कितना रुपए क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा। एक आंसर यहाँ पे आ गया। अब हमको निकालना है अमाउंट, अब निकालना है अमाउंट, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। तो हमको पता है कि प्रिंसिपल ये है, तो अमाउंट क्या होता है
अमाउंट क्या होता है, अगर रेट 10% हम बताए थे तो क्या होता है 11/10 होते हुए चलता था, तो यहाँ पर अगर 1/9 है तो ये अपने आप का 10/9 होते हुए चलेगा 2 साल के लिए। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, 9 9 81 से जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या 700 रुपए हमारा अमाउंट आएगा और 500 कितना 67 रुपए जो है वो हमारा प्रिंसिपल आएगा। तो यही जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जैसे देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं रेट जो है वो 10% है। ठीक है, उसके बाद CI फॉर सेकेंड ईयर दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है 400 रुपए। कितना दिया हुआ है 400 रुपए। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है CI फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो अब आप गौर से देखिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर प्रिंसिपल दिया हुआ रहता था तो पहले हमको ब्याज पर आना पड़ता था, लेकिन मेरे पास यहाँ डायरेक्ट ब्याज दिया हुआ है। जैसे डायग्राम फिर से अगर आपको बनाकर दिखाएं, ये प्रिंसिपल 100 है, 10% के रेट से ही बनाते हैं हम आपको। तो यहाँ 11/10 करेंगे इतना, फिर से यहाँ पे 11/10 करेंगे तो हो जाएगा 121, फिर से 11/10 करेंगे तो हो जाएगा 33.1। ठीक है, ब्याज कितना था 10, यहाँ पे 11, यहाँ पर 12.1। ठीक है, ये भी अपने आप पर 11/10 होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे, प्रिंसिपल जब गिवन होता था तो हमको पहले ब्याज पे आना पड़ता था 1/10 करके, तब हम फिर ब्याज से आगे बढ़ते थे, ब्याज निकालते थे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है क्या सेकेंड साल का ब्याज, मतलब ये वाला वैल्यू हमको डायरेक्ट गिवन है और ये निकालना है। तो क्या हमको 1/10 करने की जरूरत है, नहीं, डायरेक्ट हम उसको 11/10 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट समझना था, यही डायग्राम आपको रट्टा मार लेना है, दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेकेंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, वो थर्ड साल का निकालना है। CI फॉर थर्ड ईयर तो कितना होगा, सेकेंड साल का 400 है, तो 10% के रेट से अगर हम देखेंगे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, मतलब ये हो जाएगा 11/10। तो 11 चौके 44 पर 1 0, 440 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का ले लेते हैं। क्वेश्चन है रेट अगर दिया हुआ रहेगा 10%, ठीक है, CI फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तीसरे साल का जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज वो 1000 रुपए है, और आपको निकालने बोलेगा 5वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज, फिफ्थ ईयर का CI, ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, हमको निकालना है 5वें साल का। तो क्या करेंगे, तो 1000 रुपए का 10% के रेट में 11/10 हो जाएगा, ये हुआ चौथे साल का। फिर से 11/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 5वें साल का। ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 पर 1 जीरो, मतलब 1210 रुपए जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। पहले प्रिंसिपल अगर 8000 रुपए है, ठीक है, रेट जो है वो 10% ही लेते हैं। ठीक है, और CI यहाँ पे नहीं नीचे लिखते हैं, ठीक है, CI फॉर थर्ड ईयर माइनस CI फॉर सेकेंड ईयर का वैल्यू क्या होगा, मतलब डिफरेंस निकालना है तीसरे साल का और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो अब डिफरेंस निकालने के लिए इसी कंसेप्ट का कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ी इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइएगा, सीधा आप बोर्ड पर ध्यान रखिए, कैसे क्या बता रहे हैं एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, हमको निकालना है डिफरेंस। तो जरा सोचिए, अभी हम 3 साल का चक्रवृद्धि, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखे कि नहीं सीखे। तो यहाँ पर अगर हम तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं
तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल है 8,000 है, इस पे पहले हमको एक पहला साल का ब्याज पर आना होगा। तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका अगर हम 1/10 निकालने फ्रैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पर करेंगे 1/10। ये हमारा हो गया पहले साल का ब्याज। अब हमको निकालना है क्या? तीसरे साल का ब्याज। तो पहला साल 11/10 हो जाएगा, ये दूसरा साल, तीसरा साल फिर से 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे, फिर हमको निकालना है दूसरे साल का ब्याज, मतलब कि 8,000 गुने पहला साल में आना पड़ेगा तो 1/10, दूसरा साल का निकालना है तो 11/10। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा हम 11/10 1/10 क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले हम बता चुके हैं कि जब तीसरा साल का ब्याज निकालना है तो पहले हमको प्रिंसिपल से ब्याज पर उतरने के लिए पहला साल का ब्याज में आने के लिए 1/10 किए, और फिर हम देखते हैं कि ब्याज अपने आप में क्या चलता है? 11/10 होते हुए चलता है, इसीलिए 11/10 करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक का वैल्यू जो है दोनों जगह पे सेम है। ठीक है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 8,000 गुने 1/10 गुने 11/10। यहाँ पे बच कितना गया? तो 11/10 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया? तो 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर आएगा 1/10, यहाँ पे आएगा 11/10। इसको जब सॉल्व करते हैं 10 1 10, 11 में 10 माइनस होगा तो 1/10। ठीक, इसको अब आप सॉल्व करते हैं तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा 11 8 88। कितना होगा? 11 8 88। यही जो है वो हमारा क्या निकल गया? तो ये हमारा तीसरे साल और चौथे साल का क्या निकल गया? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तीसरे साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो इसी चीज को इतना न लिखकर शॉर्ट फॉर्म पर कैसे करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि ये हम कैसे लिखें। अब हम जो एग्जाम में लिखेंगे डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे, इतना सा हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे कैसे वो समझते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी को फिर हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, देखिए तो शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, हमको निकालना है CI फॉर थर्ड ईयर माइनस CI फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 8,000 लिख लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल से हमको पहले कहाँ पे आना पड़ता है ब्याज निकालने के लिए? तो पहला साल का ब्याज लाना जरूरी है, तो 1/10 करके हम पहला साल का ब्याज में आ गए। ठीक, हमको निकालना है दूसरा और तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब का अंतर निकालना है। मतलब दूसरा साल का तो पूरा पूरा पहुंचना ही पड़ेगा दूसरा साल तक, तो 11/10 कर लेंगे, ये निकल गया मेरा दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमको तीसरा साल पूरा जाना नहीं है, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10/11, मतलब ये क्या हो जाएगा? 10 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है 10 और 11 के बीच का जो डिफरेंस बनेगा, कितना का डिफरेंस बनेगा? 1 का डिफरेंस बनेगा। तो सीधा लिख दीजिएगा 1/10। ठीक है, समझ में आया? शॉर्ट में कैसे लिखे वो एक लाइन, जो हमारा प्रोसेस से ये चीज आया था उसको हम एक लाइन में कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया? क्या करना है? प्रिंसिपल लिखना है, हमको निकालना है तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब कि हमको ब्याज अगर निकालना है तो प्रिंसिपल से पहले हमको क्या निकालना होगा? पहला साल का ब्याज निकालना होगा। तो 1/10 करके पहला साल का ब्याज निकाल लिया। अब हमको दूसरा साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको तीसरा और दूसरा पूछा है, तो दूसरा तो पूरा पूरा निकलेगा ही। तो दूसरा का निकालेंगे कैसे? तो ब्याज का 11/10 कर देंगे। अब तीसरा साल पूरा नहीं निकालना है, हमको निकालना है तीसरा और दूसरा के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या करेंगे? जब यहाँ पर तीसरा साल वाला में लिखेंगे तो सीधा क्या करेंगे? दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखेंगे कितना का बन रहा है? 1 का, तो यहाँ 1/10 लिख लेंगे। यही हमारा जो प्रोसेस से आया था वो हम एक लाइन पे लिख दिए। ठीक है, अब ये जो 3 0 है यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो है वो 88 रुपए आ जाएगा।
ठीक है। तो यही कंसेप्ट जो है एग्जाम में हम लोग एक लाइन में सॉल्व करेंगे, और जो हम आपको डायग्राम बताए हैं वो डायग्राम बेस्ड इसी क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है दिमाग पर छाप लीजिए, और आंसर आपका एक लाइन पे ऐसे ही निकलेगा, और हम सारा इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे और एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 5,000 नहीं है, 51,200 है। कितना है, 51,200 है, ठीक है। और रेट है मान लेते हैं 25%, तो रेट जो है वो हम मान लेते हैं 25%, और हमको फाइंड करना है CI फॉर 4th ईयर माइनस CI फॉर 3rd ईयर, ठीक है। तो इसको एक लाइन पे कैसे करेंगे अभी आपको समझाते हैं फिर से। प्रिंसिपल जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल से हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज पहले आना पड़ेगा। ब्याज में पहला साल का ब्याज आने के लिए क्या करेंगे, तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखते हैं तो होता है 1/4। क्या होता है, 1/4, तो यहाँ पे 1/4 कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आ गए पहला साल का ब्याज पर, ठीक है। दूसरा साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/4 करेंगे। तीसरा साल निकालने के लिए फिर से 5/4 करेंगे, और चौथा साल और तीसरा का डिफरेंस चाहिए, तो जब चौथा वाला लिखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 1 का, तो 1/4 फिर से लिख लेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64 का 4 से गुणा करें, 4 चौक 16 40 256, तो 256 जो है वो 512 में क्या होता है, आधा होता है, मतलब ये 2 बार में कटेगा 200, तो 5 × 25 गुना 50, मतलब 5,000 जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपका कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो, कहीं पे डाउट ना रहे, ठीक है। रेट जो है वो 16.2/3%, रेट थोड़ा बार पूर्णांक वाला ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर CI फॉर 3rd ईयर माइनस CI फॉर 2nd ईयर का जो अंतर मतलब दिया हुआ है कितना, 420 रुपए, ठीक है। और हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल, इस बार उल्टा बोल दिया है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल को P ही मान लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल से पहले हमको ब्याज क्या आना है, तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/6, मतलब 1/6 करेंगे। ये पहला साल का ब्याज है। दूसरा साल में क्या हो जाएगा, तो 7/6, क्या हो जाएगा, 7/6। तीसरा साल निकालना नहीं है, तीसरा दूसरा का अंतर चाहिए, तो अंतर कितना का बन रहा है, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 420, ठीक है। 7 × 42 मतलब 60 बार में कटेगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6 × 36, यहाँ 6 × 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है, मतलब 1296 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर 1296 नहीं होगा, यहाँ पर क्या एक जीरो भी तो है, यहाँ 1296 नहीं, एक जीरो लास्ट पे रह जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस कंसेप्ट को जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उस पर लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले जो क्वेश्चन हम आपको बताएं वो हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे क्या है। क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमको डिफरेंस फाइंड करना है दूसरे साल और तीसरे साल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन से सोल्व करेंगे। 4,000 रुपए प्रिंसिपल है, पहला साल का अगर हमको ब्याज निकालना है तो 10% के रेट से मतलब 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहला साल का ब्याज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, निकाल दिए पहला साल का ब्याज। हमको निकालना है दूसरा और तीसरा साल का, मतलब दूसरा साल क्या हो जाएगा 11/10, और तीसरा साल जब निकालेंगे
तो बीच का डिफरेंस देखेंगे 1/10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 जीरो यहाँ से कट कर देंगे, 11 चौक 44 रुपए, तो 44 रुपए यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन कितना सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपए की राशि को 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से सॉल्व करिए। देख रहे हैं ना, जो मेथड आपको बताएं कितना आसानी से, कितना बेहतरीन तरीके से एक लाइन पे आंसर आ रहा है। पहले क्या होता था कि पहले जब इस तरह का क्वेश्चन देखते थे तो सीधा हम लोग भागते थे किस तरह, तो ट्री मेथड की ओर। लेकिन हम आपको पहले ही बताए थे कि कहीं भी हम आपको ट्री मेथड नहीं बताने वाले हैं, कहीं भी ट्री मेथड का यूज नहीं करेंगे। जहां पर दिक्कत होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब 99% में हम लोग ट्री मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जहां पे हम लोग ट्री मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रिंसिपल है 15,000, प्रिंसिपल है 15,000, 6% के रेट, 16% के रेट से कितना है, रेट है 16%, मतलब कितना हो जाएगा 4/25, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, हमको पहले ब्याज पर आना होगा पहला साल का, तो 4/25। दूसरा साल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़कर लिखेंगे 25 4 29/25, ठीक। और तीसरा और दूसरा का फिर डिफरेंस चाहिए तो अंतर फिर से लिखेंगे 4/25, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। या तो आप यहां पर डिजिटल सम यूज कर लीजिए या फिर आप यूनिट डिजिट यूज कर लीजिए, ठीक है। यहां पर हम लोग यूनिट डिजिट यूज करने वाले हैं। कैसे, वो देखिए, 25 से कट करेंगे, 25 छक 150, ठीक है। फिर से 25 से कट करेंगे तो 24 बार में कटेगा। कैसे पता चला 24 बार में कटेगा, तो देखिए हम 6 को अगर हम साइड कर लें तो ये 100 बचा, तो 25 चौके 100, तो 6 चौक 24, डायरेक्ट हम ऐसे सोच लेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, नीचे है 25, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके 100 बना देते हैं, मतलब पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद बन जाएगा। तो अगर आप यूनिट डिजिट को ध्यान से देखते हैं, 4 चौक 16, 6 9 54, 4 चौक 16, 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। उसके बाद भी एक नंबर होगा, तब यहां पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है 100 है, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। टेंस डिजिट मतलब दहाई का अंक कुछ होगा, क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन उसके बाद क्या लगेगा, तो पॉइंट लगेगा। अब ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसपे यूनिट डिजिट 4 है और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। वो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी, मतलब यहाँ भी 4 है और यहाँ पर 4 4 और 5 है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आप डिजिटल सम का भी यूज कर लेंगे, लेकिन डिजिटल सम से भी जल्दी होगा यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 18,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर है। देखिए क्वेश्चन सेम है, जो हम आपको एग्जांपल लिए थे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और सारा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए। देखिए 2018 सीजीएल टियर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 18,000, तो हमको पहला साल का ब्याज निकालना होगा, तो 10% के रेट से 1/10, दूसरा साल का ब्याज क्या होगा 11/10, तीसरा साल का 11/10, चौथा और तीसरा का डिफरेंस लिखना है तो 1/10, ठीक है। 3 जीरो कट गया यहाँ से, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 11 का रूट पता है, रूट पता है तो देखेंगे 8 9 1, फिर से एक बार 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 8 17, 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, मतलब क्या हो जाएगा 21 7 8, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद, मतलब 217.8, 8 या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर 1 0, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है बी जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 है, तो चौथे और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें किसी पूर्णांक के निकटतम रुपए में। ध्यान से यहाँ देखिएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल नहीं, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको पता है क्या कि अगर प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा तो हमको ब्याज पर आने के लिए मतलब 10% रेट से मतलब 1/10 करते थे,
लेकिन हम मेरे पास तीसरा का ब्याज मौजूद है। जब तीसरा साल का ब्याज मौजूद है और 8% रेट है तो क्या करेंगे, तो 8% का जब रेट है मतलब कितना दिया हुआ है 2/25। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 है। ठीक है, तो हम फिर से आपको डायग्राम समझाते हैं कि जब यहाँ पर 10% के रेट से हम डायग्राम बनाए थे तो ये 110, ये 121 और ये 33, ये 11/10 हुआ था, ये भी 11/10 हुआ था और ये भी 11/10 हुआ था। ब्याज जब बना था ये भी क्या था अपने आप का 11/10 था। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं, जब प्रिंसिपल दिया हुआ रहता है तो हमको पहले पहला साल का ब्याज निकालना पड़ता है, तो 1/10 कर लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पर ब्याज में हम पहले ही से मेरे पास ब्याज दूसरे साल का या पहला साल का या तीसरा साल का कोई ब्याज दिया हुआ रहेगा, तो अगर मान लेते हैं दूसरा साल का ब्याज दिया हुआ है तो उसका डायरेक्ट हम 11/10 करके तीसरा साल निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ पर प्रिंसिपल से आने का जरूरत नहीं पड़ता, पहले से मेरा ये वाला वैल्यू दिया हुआ है ब्याज वाला वैल्यू। तो यहाँ भी अगर वही चीज दिया हुआ है कि तीसरे साल का ब्याज अगर 3600 रुपए है तो हमको पूछा है चौथे और पांचवें साल के ब्याज का अंतर। तो पहले हम चौथा साल निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 और 2 27/25। और पांचवा साल निकालना नहीं है, पांचवा और चौथा का डिफरेंस बोला है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का बन रहा है 2 का, मतलब 2/25। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 25 से कट करते हैं तो 25 चौके 100, मतलब कि यहाँ पर आएगा कितना, तो 36 गुने 4। कैसे किए समझ में आया, ये 36 को हम अलग कर लिए और 100 को अलग कर लिए, 25 चौके 100। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे डिजिटल सम यूज करेंगे तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो उसको हमें निकटतम पूर्णांक तक लिखना है। ठीक है, तो 25 को हम क्या बना लेते हैं 100 बना लेते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, 2 अंक के बाद डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16 गुना 32, तो 36 गुने 27 गुने 32 करना है बटा 100। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए 36 और 32 को मल्टीप्लाई करें, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और इसमें क्या है 36 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 चौके 144 होता है, 36 गुने 72, 72 गुना 144। यहाँ माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे इतना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 27 से, 27 में 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और 1 36, 7 1 7 3 10, 7 1 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, 4 6 4 10, 11, 8 3 11, 2 और 1 3। तो यहाँ पर देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है इतना, और नीचे क्या है 100। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर ये होगा। लेकिन हमको क्या लिखना है, पॉइंट में नहीं चाहिए, यहाँ पे निकटतम पूर्णांक में लिखना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 311 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 20% है तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 है, तो पांचवें वर्ष का ब्याज, पांचवें वर्ष में इस राशि पर ब्याज कितना होगा। देखिए दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है 250, ठीक है, और रेट है 20%, मतलब 1/5। ठीक है, तो अगर ब्याज दिया हुआ है दूसरे साल का, हमको निकालना है पांचवें साल का, तो क्या करते जाएंगे 6/5 करते हुए चलेंगे। ये हो जाएगा तीसरा साल, ये हो जाएगा चौथा साल और ये हो जाएगा पांचवा साल। ठीक है, 5 बचे 25, बचे 125, 2 बार में कट जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216 गुना 432, तो ये हमारा आंसर देख रहे हैं ना, एक लाइन पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल P है। ठीक है, तो प्रिंसिपल से पहले हमको पहला साल का ब्याज में आना होगा 10% के रेट से, मतलब 1/10। ठीक है,
दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो कितना हो जाएगा 11/10, इसी का वैल्यू है 132। 11 से कट करेंगे 12 बार में कट होगा तो पी का जो वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा 1200। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना आसानी से आंसर आ रहा है। तो ट्री मेथड हम लोग कहीं भी यूज नहीं करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, और अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज जो है वो एकदम शानदार चीज बता रहे हैं आपको, ये बहुत कम ही मिलेगा आपको। पेड बैच वगैरह में ये सब कुछ देखने को मिलता है, फ्री में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और एकदम बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कम कंटेंट दे रहे हैं, एकदम कंप्लीट कंटेंट मिलेगा और अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में अपडेटेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में, 20 में, 18 में, है ना। टीसीएस का सारा क्वेश्चन आपको देके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर राशि 12,000 रुपए है तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी। देखिए क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बोला है, इफ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years at 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000 रुपीज, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th year। यहाँ पर जो 12,000 रुपए है वो हमारा अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है चौथे वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 3 साल का है, तो चौथा साल का निकालना है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 12% अगर रेट है तो मतलब कितना 3/25 है, मतलब सीधा लिखेंगे 28/25। ठीक है, 25 से इसको कट करेंगे तो 25 चौके 100 और यहाँ पे 120 होगा, पूरा कटेंगे तो। ठीक है, 12 चौक 48 और 28 से गुना करते हैं, 12 चौक 48 गुना 28। तो यहाँ पर देखिए आप डिजिटल सम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 4 4 8 4 12 मतलब 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है कितना 8 2 10, इससे मतलब नहीं है 4 3 12 चौक 48 मतलब 8 4 12, 3 डिजिटल सम आ रहा है। डिजिट सम जो है यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखिएगा 6 5 11 12, 6 5 11 12। अच्छा, डिजिट सम यहाँ पर सब में क्या है लगभग एक ऑप्शन ए में क्या है 3 आ रहा है, उसके बाद 5 4 9 यहाँ भी 3 आ रहा है, सब में क्या है डिजिट सम 3 हो रहा है बहुत जगह में। ठीक है, तो डिजिट सम यहाँ पर यूज नहीं करके थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 चौक 48 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक जीरो लास्ट पे आएगा, तो देखिए जीरो लास्ट में यूनिट डिजिट सब में सेम है, लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट यूज करें तो 8 चौके 32 और 2 दूनी 4, तो डिजिट सेकंड डिजिट जो आएगा 10th डिजिट जो आएगा दहाई का जो अंक आएगा वो 4 होगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी में 13,440 रुपए, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया गया। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 262.50 ज्यादा है तो 4 वर्षों का कुल ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष से क्या है 1 रुपए ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम 5% का रेट दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में क्या होगा 1/20। प्रिंसिपल मान लेते हैं P, तो P प्रिंसिपल है तो ब्याज में आने के लिए क्या करना होगा 1/20 करेंगे तो पहला साल का ब्याज निकलेगा। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए 21/20 और तीसरे और दूसरे का डिफरेंस निकालना है तो फिर से 1/20 और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 262.50। ठीक है, यहां से अगर ध्यान देंगे पॉइंट अगर हटाते हैं तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से यहाँ कट जाएगा, 21 से कट करते हैं 21 21 यहाँ बच गया 5, 21 दूनी 42 बच गया 10, 21 बचे 105, 125 आ गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होता है। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा निकल गया क्या प्रिंसिपल। हमको निकालना है 4 सालों में मतलब 4 वर्षों का कुल ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 4 साल का। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो 5% के रेट से हमको पता है
कि कितना होता है ब्याज, तो 21.55% होता है। कितना होता है? 21.55%। ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। हमको निकालना है अगर ये, तो जरा सोचिए 10% का वैल्यू जो है वो हमारा पास कितना है? इतना है। तो 1% का वैल्यू 2 जीरो हटा देंगे, ठीक है। हमको निकालना है 21.55%, तो यहाँ पर 1000 गुने 21.55, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2155 और 1 जीरो, 2155 1 जीरो। तो जरा ध्यान देंगे, अब ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो 2155 और लास्ट में जीरो नहीं 1 है, लास्ट में जीरो नहीं 1 है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा जरा ध्यान से देखेंगे। 5% के रेट से जो 4 साल का जो ब्याज होता है, 5% के रेट से 4 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21.55% एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ये 21.55% के बाद भी आता है कुछ नंबर, ठीक है। तो अगर वो नंबर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो नहीं आकर के यहाँ पर क्या आएगा? ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज का इस वीडियो को देख के आपको लगा ही होगा कि क्या कंसेप्ट है, कितना शानदार कंसेप्ट है, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो है आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, तो आप इसका नोट्स बनाइए और बार बार इस कंसेप्ट को इतना बार प्रैक्टिस करिए कि आप इसको 2 से 5 सेकंड के अंदर में कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कंसेप्ट जो है, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टाइप के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएं और अपना फायदा उठा पाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।